चुनावी चाल बदल रही है। महेश वर्मा भ्रष्टाचार पर वार करने चले थे, विपक्ष के हाथ में औजार दे दिया, यहां जमानत मिल रही है और अब वो चुनाव प्रचार में जाकर जोर जोर से चिल्लाएंगे, जो चिल्लाना शुरू कर दिया अरविंद केजरीवाल ने। बात तो संदीप भाई कुछ हद तक आप ठीक ही कह रहे हो। क्या कमाल की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, आदेश के आते के साथ ही इन लोगों ने आदेश का माहौल उड़ाना शुरू कर दिया। कैसे? आप देखिए कि जिस प्रकार से इन्होंने कहना यह शुरू कर दिया कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने तो भाई देखियो किस प्रकार से, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए आज की, गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज, अतिशी सब कह रहे हैं कि मनगढ़ंत आरोप। हम पहले से कह रहे थे कि जमानत मिलेगा, हम तो पहले से जानते थे कि ये जो है केजरीवाल निर्दोष है। सारी चीजें आज तय कर दी गई। कमाल की बात है, जमानत दी जो है एक सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी, पैरोल पे जमानत दी का। अरे साहब, ऐसी जमानत एक सजा याफ्ता अपराधी को भी नहीं मिलता है, जिसके ऊपर बंदिश होती है। आप फरलों पे 10 बार आप डिबेट कर चुके हैं। आप याद करिए, इतने पैबंद करके मुंह पे चिपका के किसको जमानत मिलता है भाई? एक अपराधी को ही मिलता है कि तुम ये करोगे, तुम ये करोगे, तुम ये करोगे, तुम ये करोगे। मतलब क्या है? और आपके खेमे वालों को जो मिलता है, और जब वो फरलों का, परोल का मजाक उड़ा देते हैं, धजियां उड़ा देते हैं। अनंत सिंह को परोल मिली कौन से संपत्ति के बंटवारे को लेकर, ललन सिंह के लिए प्रचार कर रहे हैं, वोटों का बंटवारा कर रहे हैं, अपनी संपत्ति का बंटवारा नहीं कर रहे, उसमें चुप्पी साध जाते हैं आप। सुनिए, आप संदीप भाई, आप उनकी खेमे की बात कर सकते हैं। हम उन खेमों के लोग है ही नहीं जो कानून के विरुद्ध है, जो कानून के खिलाफ है। हाँ। इसमें सब चीज कानूनी है। इसमें जिसने भी रिजेक्ट किया, या लोअर कोर्ट ने किया या हाई कोर्ट ने किया, उससे पूछते ना। सुप्रीम कोर्ट आज ये कहते हैं ना कि भाई विजय, भाई जमानत मिली ना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा 1.5 साल तक क्यों गिरफ्तार नहीं किया। 21 मार्च को एसबीआई सारा ब्यौरा इलेक्टोरल बॉन्ड का डाउनलोड कर रहा था या अपलोड कर रहा था, तब गिरफ्तारी होती है। सारा इलेक्टोरल बॉन्ड से नैरेटिव आप बदलते हैं। सुप्रीम कोर्ट के ये सवाल हैं और 21 दिन में क्या हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है ना। मैं ये पूछ रहा हूं कि अब तो केजरीवाल की रिहाई के बाद सारे लोग को रिहा हो जाना चाहिए। अब तो शराब घोटाला हुआ ही नहीं, अब तो 11,000 करोड़ का चूना लगा ही नहीं, अब किसी तरह से कोई बेईमानी हुई ही नहीं, भ्रष्टाचार घोटाला मैं ये मानता। कोरोना में शराब जब लोग मन रहे थे, सुनिए ना, तो घोटाला हुआ, आप कह रहे हैं घोटाला हुआ, कुर्की क्यों नहीं हुई? अरे भाई, कुर्की क्यों नहीं हुई? 1 पैसा मनी ट्रेल नहीं मिला, कोई कुर्की नहीं हुई। मेरा सवाल नहीं, सुप्रीम कोर्ट का सवाल है ये, जो ईडी से पूछा। क्यों आप नहीं सुकुर, सुनिए, मैं कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से क्या पूछा और ईडी ने क्या जवाब दिया। आप तो अभी कह रहे थे ना कि सप्लीमेंट्री चार्जशीट में नाम नहीं आया केजरीवाल। अभी अगला सवाल बचा हुआ था। हाँ, वो अगला सवाल भी पूछने वाला हूं। हाँ, बचा हुआ नहीं था। हलफनामा ईडी ने, आप हलफनामा पूछता ना, आप पूछिए ना किसी ईडी के स्पोक्स पर्सन से कि भाई तुमने हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दिया जिसमें स्पष्ट रूप से कहा कि केजरीवाल कंस्पिरेटर है, तो षड्यंत्रकारी है। चार्जशीट में चुप्पी क्यों साध गई? ईडी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में 224 पन्ने में अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं दिया, आएगा ना, आएगा 5 आदमियों का नाम दिया, कब आएगा? अरे मैं कह रहा हूं कि हम इतना जल्दी क्लीन चिट आम आदमी पार्टी देने लगी। की बात नहीं है, कोर्ट के इस आदेश दाल में काला है। जो भ्रष्टाचारी है, अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया है तो दोजख में सड़े। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, पर इतना समय क्यों? ये सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है भाई। अगर महेश वर्मा, सुप्रीम कोर्ट के सवाल है, मेरे नहीं भाई। क्या सुप्रीम कोर्ट ने पूछा? क्या सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि ईडी जो है कुर्की क्यों नहीं हुई, को जेल में क्यों, जांच और गिरफ्तारी में इतना वक्त क्यों लग गया, और अब सप्लीमेंट्री चार्जशीट में नाम क्यों नहीं? 7वीं चार्जशीट है ये ईडी की। सुनिए, मैं कह रहा हूं कि खाते जितने थे, अटैचमेंट हुए या नहीं हुए, जितने लोग इसमें अरेस्ट कितने हुए, पैसे मनी ट्रेल कितने की मिली, किसी तरह से जस्टिफाई किया? क्यों सबके अटैचमेंट नहीं हुए इसमें? कहां अकाउंट अटैचमेंट हुए, करोड़ों रुपया अटैचमेंट हुआ है। आप कह रहे कि कुछ हुआ ही नहीं है। लोगों के जो व्यापारी हैं, हुआ है, जिन्होंने लिया दिया है, हुआ नहीं जिनके अकाउंट से पैसे गए हैं, महेश भाई, हुआ है, बिल्कुल हुआ है। औरोबिंदो फार्मा का निदेशक शरद रेड्डी, वो आरोपी था, वो सरकारी गवाह बन गया,
उसकी कंपनी औरबिंदो फार्मा ने 60 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड भी खरीदे जो बीजेपी के खाते में गए और वो मौज में है। ये भी हुआ है, ठीक कह रहे हैं आप। बिल्कुल गए। नहीं तो वो इसका मतलब यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 60 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड जो है भारतीय जनता पार्टी को अगर किसी ने दिया जो कि आरोपित है, और उस आरोपी ने अगर दे दिया तो शराब घोटाले को बंद किया जाता है। या शराब घोटाला शराब हुआ ही घोटाला नहीं, बंद नहीं या हुआ शराब है, घोटाले का इससे कोई लेना लेकिन देना है ही नहीं। एक मिनट, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।